गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 के पोइट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। इसके लेखक हैं या इसके कवि हैं रे यंग बियर। रे यंग बियर born in 1950 is a Native American poet and novelist of the Muscogee tribe of North America। इनका जन्म साल 1950 में हुआ है और ये अमेरिका के रहने वाले हैं और एक नोवेलिस्ट उपन्यासकार हैं और मैस्कोकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ग्रोइंग अप ऑन द मैस्कोकी ट्राइब सेटलमेंट इन लोवा, ही वाज इनकरेज्ड टू लर्न इंग्लिश बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी। वो अपने नानी से उन्होंने सीखा है अंग्रेजी जानना, अंग्रेजी के बारे में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा किससे मिली है? अपनी नानी से मिली हुई है। He was encouraged to learn English by his maternal grandmother and he began to translate his poems into that language। ये जिस भाषा में लिखते हैं मैस्कोकी ट्राइब वाली भाषा में, और उस भाषा से इन्होंने अपने सारे चीज़ों किस में ट्रांसलेशन कर दिया है? इंग्लिश में। और इंग्लिश इन्होंने किससे सीखी है? अपनी नानी से। His work was first published in 1968। वर्क मतलब रचना। इनकी पहली रचना, इनकी पहली लिखी हुई किताब या इनकी कविता साल 1968 में पहली बार लिखी हुई पहली कविता साल 1968 में प्रकाशित की गई थी। He often switches between English and Muscogee language to express himself more fully। वो अपने आप को दोनों भाषा में बारी बारी से बताना चाहते हैं। मतलब उनका जो लिखावट है, उनका जो लिखने का तरीका है, वो किसी एक लैंग्वेज से बंधा हुआ नहीं है। वो दोनों लैंग्वेज से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। In the present poem, The Grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring। इस कविता के माध्यम से वो अपनी ग्रैंड मदर, यहाँ पर ये दिया नहीं गया है लेकिन उन्होंने इंस्पिरेशन जिससे लिया है अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर से यानी कि नानी से, और उन्हीं के बारे में इन्होंने ये कविता लिखी है। द ग्रैंड मदर। इफ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। कहते हैं कि अगर 1 मील की दूरी से भी मैं अपनी नानी को देख लूं तो मैं पहचान लेता हूं कि वो कौन आ रही है, वो मेरी नानी आ रही है। मतलब मैं अपनी नानी को बहुत दूर से भी पहचान सकता था। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। उनके कंधे पर या उनके सर पर पर्पल यानी कि बैंगनी रंग का दुपट्टा है और उनके हाथ में कैसा झोला है? प्लास्टिक का झोला है, जो उनकी हम मार्केटिंग करने के लिए या बाजार में जाने के लिए यूज करते हैं। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, आई वुड नो दैट दोज वेयर हर हैंड्स। अगर मैं अपने सर पर किसी का हाथ पाता हूँ तो जान जाता हूँ कि ये हाथ किसके हैं? ये हाथ मेरी नानी के हैं। वार्म एंड डैम्प विथ द स्मेल ऑफ रूट्स। वे जो हाथ हैं वो गर्म हो या फिर गीले हो, उनमें हमेशा एक खुशबू आती है रूट यानी कि जड़ की। मतलब उनकी नानी हो सकता है खेतों में काम करती हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो जो उनके हाथों से एक अजीब सी खुशबू आती है, उस खुशबू को लेखक बहुत आसानी से पहचान लेता है। इफ आई हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक। कहते हैं कि अगर कोई आवाज दूर से भी आती हो या फिर पहाड़ों के पीछे से भी आती हो, और अगर वो मेरी नानी की आवाज है तो मैं उसे बहुत आसानी से पहचान सकता हूँ। इफ आई हर्ड ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक, आई वुड नो एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक द लाइट ऑफ समवन स्टीयरिंग एसेस फ्रॉम अ स्लीपिंग फायर एट नाइट। उनकी आवाज मेरे शरीर में, मेरे मन में ऐसे बैठी हुई है जैसे मानो कि आग जो है बुझने के बाद भी निकल रही है, मतलब राख से भी दोबारा। स्टीयरिंग मतलब होता है चिंगारी जलती हुई, और ऐस का मतलब होता है राख, एसिस मतलब राख होता है। तो कहना चाहते हैं ये कि उनकी आवाज जो है वो मेरे अंदर एक अजीब प्रकार की संवेदनशीलता को उजागर करती है। यानी कि मेरे अंदर जो उनकी आवाज जब जाती है तो मैं जान जाता हूँ कि वो आवाज उन्हीं की आ रही है, चाहे वो आवाज कितनी ही दूर से आ रही हो और चाहे वो कहीं मेरे अंदर से ही आ रही हो, मैं उनकी आवाज को बहुत अच्छे से पहचान लेता हूँ। तो ये कविता पूरी हुई और इसके सारांश थोड़ा हम समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बार इसको फिर से हिंदी में समझा देता हूँ आप लोगों के लिए।
यदि मैं देखता हूँ उसका चेहरा बहुत दूर से तो मैं जान जाता हूँ कि वो मेरी नानी है। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बैग है, उसके कंधे पर एक पर्पल यानी कि बैंगनी रंग का दुपट्टा है, उसकी हाथों में वो मनमोहक सुगंध है जो कि उसकी पहचान कराने के लिए काफ़ी है। उसकी आवाज़ चाहे पहाड़ के पीछे से आती हो, मैं जान जाता हूँ कि वो मेरी नानी है। उसकी आवाज़, उसकी बात, उसकी सिखाई हुई हर चीज़ आज भी मेरे अंदर है। उसके शब्द मेरे अंदर है, बिल्कुल प्रकाश की तरह, जैसे मानो लाइक ए स्टीयरिंग एसिड्स, उनमें से एक धुआं निकलता हो, वो मेरे अंदर बिल्कुल चिंगारी की तरह जल रही हैं। उनकी बातों को सुनकर लगता है जैसे उनके बातों में है एक उमंग है, एक जोश है जो हमारे अंदर भरती है। मतलब लेखक ये कहना चाहता है वो अपनी नानी से बहुत प्यार करता है। उसकी बातों को सुनकर वो बड़ा हुआ है, बचपन से उसने उनसे पढ़ना लिखना सीखा है, खास करके इंग्लिश सीखा है। और वो जिस भाषा के लेखक हैं उस भाषा से उन्होंने अपनी कविताओं को ट्रांसलेशन किस में किया है? इंग्लिश में किया है। तो फिर ये जो लेखक है वो अपनी नानी से बहुत प्यार करता है और ये कहानी उसने अपने ग्रैंड मदर, दादी होता है, जबकि मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी होता है, उसके बारे में ही लिखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन के पीछे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी हम बाद में करेंगे। लेकिन जो वर्ड मीनिंग है उसको आप लोग ज़रूर याद कीजिए। वर्ड मीनिंग वहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी है। और अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस समय हम उसका हिंदी भी आप लोगों को लिखवा देंगे बोल बोल कर या फिर वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।